जय हिंद बच्चों। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार आपका स्वागत करता है। पिछले वीडियो में जो आपका चैप्टर नंबर 5 था समांतर श्रेणी, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 और जो 5.1 से संबंधित जो आपके उदाहरण थे और कुछ क्वेश्चन 5.2 के भी हम लोगों ने हल किए हैं। आशा करते हैं कि उन क्वेश्चनों को आप देख करके और जो आपके पास उसमें होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े भी हैं, उन क्वेश्चनों को आप हल किए होंगे। और हल करने के बाद आप कोशिश करिए कि उन क्वेश्चनों का जो आंसर है आप कमेंट में जरूर डालें, ताकि हम भी समझ सकें कि हमसे जुड़ने वाले जितने भी बच्चे हैं वो कर्मठ हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब हम लोग आज की क्लास में जो है समांतर श्रेणी के जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके जो शेष बचे क्वेश्चन है वो हल करने के प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग क्लास के साथ सुचारू रूप से जुड़े रहेंगे और अपनी पठन पाठन की क्रिया को लगातार बनाए रखेंगे, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा बेहतर हो सके। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि यदि एक श्रेणी है उसमें 50 पद हैं, कोई श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी लिखी है उसमें टोटल 50 पद हैं। 50 पदों में जिसका तीसरा पद 12 है, जो 3 नंबर पे पद है वो 12 है और जो अंतिम मतलब 50वें नंबर पे पद है वो 106 है। जब आपका तीसरा और अंतिम पद दे रखा है तो इसका 29वां पद क्या है ये चीज फाइंड करनी है हम लोगों को। लेकिन श्रेणी में टोटल पदों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे सर 50 है, क्योंकि अंतिम पद 106 और 50वां पद क्या होगा 106 होगा, क्योंकि 50 ही पद है तो 50वें नंबर पे ही तो अंतिम पद होगा ना। तो अंतिम पद आपका 106 दे रखा है। हम कहें कि आपके पास क्या क्या दे रखा तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू दे रखी है कि ये जो श्रेणी दे रखी है उसमें टोटल 50 ही पद हैं तो n बराबर 50 हो गया। अंतिम पद जो है वो कितना है 106, मतलब 50वां पद क्या है 106। हम आपसे बताए हैं कि आपसे जिस नंबर की बात करेगा उस नंबर को ज्ञात करने के लिए ए में उस नंबर की संख्या से एक कम डी करके जोड़ देना है। मतलब आपको अगर अंतिम पद 49वां ज्ञात करना है तो 49वें पद के लिए आप ए प्लस 48 डी लगाएंगे। 50वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 49 डी लगाएंगे। मतलब ए में आप उस संख्या से एक डी कम करके जोड़ेंगे। मतलब यह है कि n बराबर 50 दे रखा है और अंतिम पद 106 है, मतलब 50वां पद। 50वां पद कैसे लिखेंगे तो a प्लस 49 डी जो है वो आपका 106 दे रखा है। a प्लस 49 डी जो है आपका 106, मतलब ये हो गया 50वां पद। उसके बाद तीसरा पद क्या दे रखा है तो आप कहेंगे सर 12 है। तीसरे पद के लिए a में उससे एक कम डी मतलब 2 डी करके आप जोड़ दीजिए तो टोटल कितना है 12। आप इसे समीकरण 1 बना दीजिए और इसे समीकरण 2 बना दीजिए, क्योंकि हमें इस प्रश्न में 29वां पद ज्ञात करना है और 29वां पद के लिए जैसे 50वें पद के लिए a प्लस 49 डी बनाए हैं, तीसरे पद के लिए a प्लस 2 डी बनाए हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि 29वें के लिए हम इसे a प्लस 28 डी बनाएंगे। अगर हम लोग a प्लस 28 डी का मान निकालना है तो हमें a और d की वैल्यू पहले ज्ञात करनी है। तो जो हमारे पास समीकरण बनी है उससे हम लोग d की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो इन दोनों समीकरणों को हल करिए। हल करने के लिए हम लोग घटा रहे हैं, पहली समीकरण से दूसरी समीकरण क्या कर रहे हैं हम लोग घटा रहे हैं। घटाने पर बीज गणित में चिन्ह बदल जाते हैं। ये a और माइनस a तो प्लस माइनस माइनस घट गया। 49 से 2 डी घटेगा तो 47 डी बचेगा और इधर 106 प्लस का है और 12 माइनस का तो घटाएंगे तो 96 बचेगा। भैया कितना बचेगा 94, सॉरी कितना बचेगा 94। 47 को बट्टे में ले जाइए तो डी बराबर 94 बटे 47।
47 इक्कन 47, 47 दूना 94, मतलब डी बराबर आपका 2 बचे। डी बराबर कितना आया है? तो 2 आया है। अब हमें डी की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए और ए का मान निकाल दीजिए। तो अगर डी की वैल्यू इसमें हम रखेंगे तो कितना आएगा? तो ए प्लस 49 गुणे डी की जगह कितना रखना? 2 और बराबर में 106। 49 दूना 98 भैया होता है, तो प्लस का 98 और बराबर में 106 है। 98 उधर जाएगा तो ए बराबर 106 माइनस 98 घटाएंगे तो भैया कितना आएगा? घटाने पर कितना बचेगा? तो 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। ए बराबर कितना आया है? 8। अब जब ए और डी का मान हम लोगों के पास है तो आप इस समीकरण में रख दीजिए। ए और डी का मान इसमें रखेंगे तो ए की जगह पर कितना रखना है? तो आप बोलेंगे सर 8 रखना है, प्लस 2 है, सॉरी 28 है, और डी का मान गुणे में 2 हो जाएगा तो 28 दूना 56 और 8 प्लस हो जाएगा तो 56 और 8 आपका 64 आएगा। तो 29वां पद आपका कितना है भैया? तो 64 है। 49वां पद कितना? 64। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। 9वें पद क्रमशः, पहले यहां से समझिए तीसरे पद की बात करता है, तीसरा पद पहला हो जाएगा ये वाला, और 9वां पद बाद में लिखा है तो बाद वाला पद हो जाएगा 9वां पद। तीसरे पद के लिए हम लोग सूत्र क्या बनाते हैं? तो आप कहेंगे a प्लस 2d बनाते हैं सर। a प्लस 2d का मान 4 दे रखा है। 9वें पद के लिए आप क्या बनाते हैं? तो a प्लस 8d बनाते हैं। a प्लस 8d हम आपसे कहेंगे कितना है? तो आप कहेंगे सर माइनस का 8 है। वैसे ही करिए घटाने पर, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं तो ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखिए प्लस का ए और माइनस का एक कैंसिल हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। माइनस के 8d से प्लस का 2d घटाइए तो 8 से 2 जाएगा 6 और चिन्ह बड़े अंक का, बड़ा माइनस का 8 है तो माइनस लगा दीजिए। 8 4 तो बोलेंगे 12 से, ये काट दीजिए 6 से, 6 दूना 12 2, मतलब d बराबर 2, और इधर d माइनस का था तो इधर हो गया माइनस का 2। d बराबर कितना हो गया? माइनस का 2। d का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। हम समीकरण 1 में रखे दे रहे हैं तो a प्लस 2 और गुणे में कितना? माइनस के 2 से गुणा करनी है और बराबर में 4 है। ये 2 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 4, कितना? 4 माइनस का 4 बराबर 4 है। 4 और 4 उधर जाएगा तो 4 प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 तो a बराबर हो जाएगा कितना? 8। a बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब जब आपके पास a और d का मान दे रखा है तो पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। मुझे नहीं पता है कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब अगर पहला पद 5 है, सॉरी, अगर पहला पद 5 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 15 है, तो ऐसे सीरीज मान लीजिए चल रही है। तो पूछ रहा क्या इस सीरीज का कौन सा ऐसा पद है जो 0 होगा। हम लोग अपने आप से मान लेते हैं कि माना nवां पद शून्य है। कितना है? शून्य है। और nवें पद का सूत्र क्या होता? तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद शून्य हम माने हैं तो an बराबर कितना? 0। a का मान 8 है प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है? तो आप कहेंगे सर माइनस का 2 है। ये 8 इधर लाइए तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1, माइनस का 2 इधर लाइए तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 2 2 चक्कू 8 तो 4 आएगा, बराबर n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा? तो 5। पांचवा नंबर ऐसा है, इस श्रेणी का जो पांचवा नंबर है वो कितना होगा? 0 होगा।
आशा करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आए होंगे। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले इन दो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि किसी श्रेणी का 70वां पद जो है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कहने का मतलब यह है कि जो श्रेणी दे रखी है उसका जो 70वां पद है वो उसका जो अगला पद कौन सा है 10वां पद, उससे कितना अधिक है तो 7 अधिक है। जैसे हम आपसे बोले कि भैया जो 70वां पद है मतलब A17 वाला जो 10वां पद है उस वाले पद से, जो 10वां पद है A10, इस वाले पद से देखिए ध्यान से समझिएगा 70वां वाला पद इस 10वें वाले पद से 7 अधिक है। तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, मतलब डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 70वां वाला पद ये जो है ये इस वाले पद से 7 अधिक है। कौन अधिक है? ये वाला। लेकिन हम बोले कि भैया आप इसमें बराबर के चिन्ह लगा दीजिए, तो आप कहेंगे सर बराबर कहाँ है, क्योंकि 70वां पद तो 7 अधिक है किससे? 10वें पद से। तो हम कहेंगे हाँ अधिक है, लेकिन बराबर कब? जब ये वाला 7 अधिक है और इस वाले में 7 जोड़ दीजिए। अब तो बराबर है। 70वां पद 7 अधिक था 10वें पद से और हमने 10वें पद में 7 जोड़ दिया है और अब हो गई श्रेणी बराबर। आपसे पूछेंगे एन वाले सूत्र से A17 का सूत्र क्या होगा, तो आप कहेंगे सर A + 16D। भाई 17वां पद है, 17वें पद के लिए सूत्र A + 16D। ऐसे ही 10वां पद, 10वें पद के लिए A + 9D और प्लस का 7 है 7। ए को इधर ले आइए, डी वाले पद को भी इधर ले आइए। तो A + 16D इधर था, ए इधर लाइए तो माइनस का ए, 9D को इधर लाइए तो माइनस के 9D, बराबर में 7 है। ए माइनस का ए प्लस का कट जाएगा, यहाँ 16D, 16D से 9D घटेगा तो 7D बचेगा। 7D बराबर 7, 7 से 7 को भाग कर दीजिए तो D बराबर 1 है। बहुत आसान सवाल है ये। ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनमें आपको पूछ सकता है। उसके बाद 11 नंबर देखिए, एक श्रेणी दे रखी है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमें नहीं पता है कि कौन सा ऐसा पद है जो इस श्रेणी का है और वो जो 54वां पद है उससे 132 अधिक है। कोई एक ऐसा पद होगा, जैसे हम कहें कि पहले पद से तीसरा पद जो है आपका 24 अधिक है, ऐसे प्रश्न बोल दें जो पहला पद है उससे तीसरा पद 24 अधिक है। सेम उसी तरीके से पूछ रहा है ऐसा कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। हम आपसे बोले कि nवां पद एक ऐसा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। लेकिन जब हम nवें पद का सूत्र बनाएंगे तो सूत्र बनेगा an बराबर a + n-1 इंटू डी। nवां सूत्र ये हो गया। nवां पद ही 154वें पद से 132 अधिक है। तो हम कहें कि जो nवां पद है वो बराबर कर दीजिए, तो आप कहेंगे ठीक है, nवां पद बराबर कर दे रहे हैं किसके? 54वें पद से। लेकिन कब बराबर करेंगे भैया? कब बराबर करोगे? तो आप कहेंगे सर कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है और 54वें पद से 132 जोड़ दीजिए। तो हम क्या किए हैं, बराबर का रूल लगाने के लिए 132 जोड़ दिए किसमें? 54वें पद में। और nवां पद 132 अधिक था तो 132 ये अधिक है और इसमें 132 जोड़ दिए तो हो गई संख्या बराबर और रख दिए। an का सूत्र क्या होता है? तो a + n-1 इंटू डी और बराबर में 54वें पद के लिए सूत्र a + 54 के लिए 53D और प्लस में 132 है। हमें nवां पद निकालना है, मतलब nवें पद का मतलब है कि n की वैल्यू पहले निकालिए
कि ऐसे कौन से नंबर पर कोई पद है जो इस 94वें पद से 132 अधिक है। उसके लिए आपको ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ सीरीज से ए का मान 3 दे रखा है और डी ज्ञात करने के लिए दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए तो आपको डी मिलेगा 12। डी कितना है 12 है और ए कितना है 3 है। डी का मान और ए का मान इसमें पुट करिए तो ए का मान 3 प्लस n-1 और डी का मान कितना है 12 बराबर ए का मान 3 है प्लस 53 और डी का मान कितना है तो आप कहेंगे 12 प्लस 132 है। ये 3 क्या करिए इधर ले जाइएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो ये 3 से कट गया है। ये 12 इधर भाग में आएगा तो n-1 बराबर 132 यहाँ भैया ये 12 इधर लाइए तो बटे में जाएगा दोनों संख्याओं तो 53 गुणे 12 के बटे में 12 प्लस 132 के बटे में 12 काट दीजिए 12 से 12 कट जाएगा 132 को 12 से काटिए तो 12 पहाड़ा 13 में एक बार एक बचा यहाँ बचा एक तो n-1 बराबर 53 और प्लस का 11 53 और 11 आप जोड़ेंगे तो आएगा 64 n-1 बराबर 64 1 को उधर ले जाएंगे तो n बराबर 64 और प्लस 1 तो कितना मिलेगा n बराबर 65। आपका जो 65 नंबर पर अंक है जो नंबर आपका 65 नंबर पे है वह नंबर इस 94वें पद से 132 अधिक मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि जो 65 नंबर वाला नंबर होगा वो जो 54वां नंबर है उससे 132 अधिक है। तो आशा करते होंगे कि ये जो दो क्वेश्चन आपके 10 और 11 नंबर हैं ये आपको बेहतर समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 12 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। मतलब आपके पास दो समांतर श्रेणी हैं लेकिन दिख नहीं रही हैं मान लिया गया है कि आपके पास दो समांतर श्रेणी हैं उनके सारवंतर समान है। चलो मानते हैं कौन सी श्रेणी है। जैसे हम कह दिए आपके पास पहली समांतर श्रेणी है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN-1 ये आपके पास है कितना है AN है। ये आपके पास श्रेणी दे रखी है इनके सारवंतर आपस में समान है। दूसरी आपकी श्रेणी जो दे रखी है तो वो A1 डैश है A2 डैश है A3 डैश है A4 डैश है डॉट 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 AN डैश है। ऐसे आपके पास दो श्रेणी दे रखी है। अगर इन दोनों श्रेणियों का आप सारवंतर निकालते हैं तो सारवंतर आपस में समान आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस श्रेणी से सारवंतर मतलब A2 माइनस A1 निकालते हैं तो D आता है D1 मान लीजिए। और दूसरी श्रेणी के लिए जो आप निकालते हैं सारवंतर वो A2 डैश माइनस A1 डैश जो है वो भी D1 आता है। या मान लीजिए अगर इसको D2 करते हैं तो आप कह सकते हैं D1 और D2 जो है वो D के बराबर है अर्थात सभी के सारवंतर आपस में समान है। जब सारवंतर समान है तो सव्य पदों का जो अंतर है दो सव्य पदों का जो अंतर है वो आपस में कितना आता है तो आप कहेंगे सर 100 आता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि पहली श्रेणी का संवां पद A 100 बराबर A प्लस n-1 इंटू टी संवां है तो n की जगह कितना आएगा 100 -1 और d आपस में दोनों को बराबर है। ये पहली के लिए है तो यहाँ पर आपका जो सीरीज ये A है A का मान आप 1 बनाएंगे क्योंकि प्रथम पद है। दूसरी श्रेणी का संवां पद तो आप कहेंगे A 100 बराबर A1 डैश प्लस संवां पद है तो 100 माइनस का 1 और ये आपस में D ये D1 है और ये D2।
ये दोनों के जो डी हैं वो आपस में क्या है, बराबर है, अंतर कह रहा है। चलिए मतलब हम बोल सकते हैं कि जो A1 100 पहला है ये डैश कर दीजिए, माइनस A1 डैश जो ए डैश का 100वां है उसका जो अंतर है वो 100 आता है। आप ये समझ रहे होंगे। अगर हम इनका हजारवें पद का अंतर निकालते हैं तो कितना आएगा, चलिए बनाते हैं हजारवें पद का अंतर। तो ए हजार माइनस का ए हजार डैश बराबर सूत्र क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर A1 प्लस 1000 माइनस 1 और डी आपस में बराबर रहेगा, माइनस दूसरा A1 डैश प्लस 1000 माइनस 1 और साथ में डी रहेगा। आप कहेंगे ठीक सर, हम कहे ए हजार माइनस ए हजार डैश बराबर A1 माइनस A1 डैश से कोई मतलब नहीं, लिखा रहने दीजिए A1 माइनस A1 डैश। इसे हल करोगे तो 1000 से 1 जाएगा तो 999 डी। इसको आप माइनस के साथ भैया ब्रैकेट ओपन करिए तो ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का 999 डी। ये 999 डी, ये 999 डी कट जाएगा तो ये 1000 माइनस ए हजार डैश बराबर A1 माइनस का A2 आएगा, A1 माइनस का A2। आप क्या करिएगा, इसका जो अंतर ए आया है ये ए हजार 100 माइनस ए डैश 100 मतलब इस पद से आप इस पद को घटाइए तो इसी का आगे हम हल करते हैं, घटाएंगे तो A100 माइनस का A100 डैश बराबर A1 प्लस 100 से 1 जाएगा तो 99 डी, माइनस करिए ये पद तो A1 डैश प्लस 100 से 1 जाएगा तो 99 और साथ में डी, क्योंकि ये आपस में डी दोनों बराबर होंगे। ये भैया माइनस हो जाएगा जब ब्रैकेट हल करेंगे। आप काटेंगे तो कितना A100 माइनस का A100 डैश बराबर A1 प्लस माइनस A1 डैश। ध्यान से समझिएगा, इसका मान आया है यहाँ पे 100 तो यहाँ पे रख दीजिए 100 बराबर A1 डैश माइनस A1 और माइनस का A1 डैश। A1 माइनस का A1 डैश कितना आया है, A1 माइनस A1 का डैश यहाँ पे ये कितना आया है, यहाँ से देखिए 100 तो आप यहाँ पर रखेंगे तो ए हजार माइनस का ए हजार डैश बराबर इसकी जगह पर यहां से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100। मतलब यह है कि यदि आपके पास दो समांतर श्रेणी दे रखी हैं जिनके सारवंतर आपस में समान हैं और जब सारवंतर आपस में समान है तो उनके 100 पदों का अंतर जो है वो 100 आ रहा है, तो हजारवें पद का अंतर भी 100 है। 100वें पद का अंतर 100 है तो हजारवें पद का अंतर ही 100 आ रहा है। अब ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, कितना आ रहा है आंसर, 100 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आपकी 3 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी, उनकी संख्या ज्ञात करनी है कि इतनी कितनी संख्याएं हैं ऐसी जो 7 से कटेंगी और 3 अंक होंगे उसमें अंक कितने होंगे, तो 3 होंगे। जैसे आपसे हम कहें कि 99 तो आप कहेंगे सर ये 3 अंक की संख्या नहीं है 2 की है। 100 आपकी 3 अंक की संख्या है लेकिन क्या 7 से कटेगी, नहीं कटेगी। जब 7 से नहीं कटेगी तो आपको गिनती में नहीं लेना है। हम कहे अच्छा 101, आप कहेंगे सर 101 को 7 से काटिए, देखते हैं 101 क्या 7 से कटेगा। 101 को अगर आप 7 से भाग करेंगे, 7 की टेबल 10 में लगाइए एक बार, 7 एकन 7 3 1 उतारे 31, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 31 एक नहीं कटेगा। हम आपसे कहे कि 132 लीजिए तो आप कहेंगे सर यहाँ 32 आएगा, ये भी नहीं कटेगा। हम कहे 103 लीजिए,
आप कहेंगे सर 103, यहाँ 33 आएगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, यहाँ पे 35 बनना चाहिए, अर्थात 105 हमारी पहली ऐसी संख्या है 3 अंक की जो 7 से पूर्णतः कटेगी। अर्थात श्रेणी का जो प्रथम पद हम बनाएंगे वो 105 बनाएंगे। कितना बनाएंगे? तो 105। 105। अब हमें आगे की कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से कटेगी? तो सर आप इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो 112, 7 5 12, 112। फिर अगली संख्या, तो 7 जोड़ दीजिए, 12 7 19, 119। ऐसे डॉट 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 कहां तक के जाएंगे जो संख्याएं 3 से कटती रहेंगी। तो हम कहें बीच की संख्या डॉट डॉट, अंतिम ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 7 से कटेगी? तो आप कहेंगे अंतिम संख्या सर 100 से चले हैं, 1000 अगर करोगे तो 4 अंक हो जाएंगे, तो 999 आपकी आखिरी 3 अंकों की संख्या है। तो क्या इसके आगे हम 999 लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि 999 एक संख्या ऐसी है जो 7 से नहीं कटेगी। तो हम कहेंगे सर आप चेक कर दिए, 998 हो सकता है कटे। तो आप देखिए 998, 998 को 7 से काट लीजिए, 7 का पहाड़ा 9 में एक बार लगेगा, 7 1 7, 9 से 7 गया 2, ऊपर से कटा 9, उतरा 9, 29 हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, सॉरी 28, बच्चा एक, आप ऊपर से 18, 8 उतारे 18 बन गया, 7 दूना 14। आप कहेंगे सर 4 ज्यादा है। अगर आप 1000 करते हैं तो 4 अंक हो जाते हैं, 999 करते हैं तो 18 की जगह 19 बनेगा, 98 किए हैं तो 18 बनेगा, 97 करेंगे तो 17 बनेगा, लेकिन कटेगा कितना? 14। तो कहेंगे सर आप 98 ना लीजिए, आप 94 लीजिए। तो हम कहें ठीक 94 करिए, यहाँ उतारिए 4, 7 का पहाड़ा 14 में 2 बार, 7 चौके 28, सॉरी 7 दूना 14, 2 बार लगाइए तो 7 दूना 14, कटेगा कितना? 994 जो संख्या है वो आपकी 7 से कटेगी। अर्थात हमारी जो अंतिम संख्या बनेगी वो 994 बनेगी। कितनी बनेगी? 994। याद करिए क्वेश्चन नंबर 8 में बताए थे टोटल 50 पद हैं जिसका अंतिम पद 106 है। तो एनवा पद मतलब अंतिम पद 50वां पद था, तो 50वां 106 था, उसी को हम लोग एनवा पद मानते थे कि 50वां पद मतलब एनवा पद। ऐसे ही यहाँ पर एनवा पद कितना है? 994। अर्थात पहला पद ए बराबर 105 दे रखा है, ए बराबर 105, ए बराबर 105 है। हम कहेंगे सर भैया डी बराबर कितना है? तो आप कहेंगे सर डी निकाल दीजिए। तो डी बराबर निकालने के लिए डी बराबर 112 से 105 घटाएंगे तो आपको डी बराबर 7 मिलेगा। और ए एन बराबर कितना? तो आप कहेंगे सर लास्ट वाला पद जो है वो 994 जो है वो ए एन है। हम आपसे कहे कि तो कितने संख्या है? नंबर कितने हैं? तो एन का मान ज्ञात करना है। ए एन बराबर सूत्र होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र में रखिए भैया मान 994 है। ए का मान कितना है? तो आप कहेंगे सर 105 है, 105 प्लस एन, एन का मान कितना है निकालना है, चलिए निकालेंगे भैया। डी का मान कितना है? तो आप कहेंगे सर 7 है। 105 इधर प्लस माइनस वाला है तो माइनस में आ जाएगा, तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू में 7 है। 994 से घटाइए 105, तो 14 से 5 गया 9, 8, 8 से 0 गया 8, 8 9 से 1 गया 8, 889 बचा है। कितना बचा? 889 बराबर में n माइनस 1 है और इंटू में 7 है भैया, 7 7 आप सीधे ले ही आइए यहाँ, 7 7 से काटिए, 7 का पहाड़ा इसमें एक बार, 7 1 7, एक बचा 18 हो गया, 7 दूना 14, 4 बचा 49 हो गया, 7 7 49, 127 बचा है। कितना बचा? 127। n माइनस 1, 1 को इधर लाइए तो जुड़ जाएगा 127 प्लस 1 बराबर n, तो कितना आया? 128।
कितना 128। 3 अंकों की 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 100 और 1000 के बीच में है, जो सभी 7 से कटती हैं। कितनी संख्याएं हैं? 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से कटते हैं। आशा करते होंगे कि ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन नंबर 7 से संबंधित है, बिल्कुल सेम लगभग है आपका। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? जैसे अभी हम बात किए कि 3 अंक वाली कौन सी ऐसी संख्याएं हैं कितनी जो 7 से पूर्णतः कटती हैं, तो भैया कोई भी संख्या अगर कटेगी किसी नंबर से तो वह संख्या उस नंबर का गुणज भी होती है। मतलब यह है कि जो संख्या 4 से कटेगी वह संख्या आपकी 4 की गुणज ही होगी जो 4 से कटेगी। जैसे 10 और 250 के बीच में देखी जाए तो पहली कौन सी संख्या है, तो हम कहेंगे कि 10 के बाद जो है मतलब 12, 4 तिया 12, 12 ऐसी संख्या है जो 4 का गुणज है और कटेगी भी, तो 12 कटेगी। इसके बाद कौन सी कटेगी, तो गुणज 4 चक्कू 16, 16 कटेगी। उसके बाद कौन सी कटेगी, तो 20 कटेगी। डाट 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 250, 250 कटेगा क्या? कटता तो 250 के बीच में का है, बीच में कह रहा हमें वैसे नहीं लेना है, तो 250 को छोड़िए। देखिए क्या 248 कटेगा भैया 4 से? 4 छंगे 24 और 4 दूना 8 कटेगा भैया, 62 आएगा। तो आपका इसकी लास्ट वाली संख्या कौन सी है? 248। हम आपसे कहेंगे ए का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 12 है। ए का मान 12, डी का मान गुणज ही सारवंतर है, चाहे ऐसे कर दीजिए 16 माइनस 12, तो आपका डी मिलेगा 4। डी कितना मिलेगा? 4। ए कितना मिला है? 12। हमें कह रहा है कितने गुणज हैं, उसमें बोला था कितनी संख्याएं होंगी बीच में, और इसमें बोला कितने गुणज। सेम क्वेश्चन है, एन ही ज्ञात करना है। अंतिम पद मतलब ए एन बराबर कितना दे रखा, तो आप कहेंगे 248 है। सूत्र लगा दीजिए, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, तो 248 है, बराबर ए कितना है, तो 12 है, प्लस एन ज्ञात करना है, और डी का मान कितना है, तो 4 है। 12 इधर आएगा, तो 248 माइनस 12, एन माइनस 1 और गुणे में 4 है, घटाएंगे तो 12 3 36, मतलब 236 बचेगा, और बराबर में एन माइनस 1 और इंटू 4 है। 4 बटे में चला आएगा भैया, ले आइए बटे, क्योंकि गुणे में है तो बटे में आएगा। एन माइनस 1 4 से भाग करिए, 4 पंचे 20, 4 9 36, 59 बराबर एन माइनस 1, ये इधर आएगा, तो 59 प्लस का 1 हो जाएगा बराबर एन, ये 60। आपका कितना आएगा? 10 से लेकर के 250 के बीच में टोटल 60 नंबर ऐसे हैं जो 4 के गुणज हैं। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बेहतर लगी होगी, और जितने भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे सारे आपको बेहतर समझ में भी आए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप जुड़े रहेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।